हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। यहाँ पर अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी समझ में नहीं आता है कि जिस रिश्ते में आप हैं उसमें आपको रुकना चाहिए या उसमें आपका सच में फ्यूचर है, और क्या आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि सब कुछ आपके पास है, प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है किसी से आपने प्यार किया लेकिन वहाँ पर आपको धोखे मिले हैं या वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो जानना चाहते हैं आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। किसी भी टाइप के सिचुएशन में आप हो सकते हैं, जैसे कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, हस्बैंड वाइफ है लेकिन अलग रहते हैं, डिवोर्स होने वाला है, अचानक आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि डिवोर्स लेंगे या अलग रह जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि शादी का वादा करके आपके पर्सन आपसे ज़िंदगी से चले गए, आपको पता करना है कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। चले देख लेते हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स गाइड करें मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। राइट नाउ फीलिंग्स क्या है फॉर ऑफ सोर्स। इस वक्त मैं आपको बताऊं ना, ये पर्सन, आप इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत ही रखिए। ये ना ही आपकी कॉल का रिप्लाई करेंगे, ना ही आपको कॉल करेंगे या कोई मैसेज करेंगे। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त इनको, इनकी सोच जो है ना, सबसे पहले इनकी सोच आपके लिए नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच है। मतलब ये, एक तो इनको लगता है कि आपसे बातें नहीं करनी चाहिए, ओके, आपको कोई कॉल नहीं करना चाहिए, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। बहुत दिन से हो रहा है शायद, ओके, बहुत दिन से हो सकता है कि पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं और आपके समझ में नहीं आता कि क्यों। आप यही जानना चाहते होंगे कि ये प्यार करते हैं नहीं करते, रिश्ता रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, लेकिन इनको कोई जवाब नहीं देना है आपको। इस वक्त ये आपको अवॉइड करते हुए नजर आते हैं। ओके, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट। ये इस वक्त ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई देते मुझे, बहुत ज़्यादा सीवियर नेगेटिव थॉट्स। जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता है और उसको सर दर्द होने लगता है, तो ऐसी यहाँ पर सिचुएशन आपके पर्सन की। किसी बात को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है या किसी चीज़, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी बात से, किसी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। अभी उनको साइड, जैसे कहते हैं ना कि आपको साइड किनारा कर दिया, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है और ये टेम्पररी है क्योंकि इनकी सोच नेगेटिव है। जैसे ही सोच बदलेगी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, जैसे इनकी थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर वो आपसे बात करने के लिए रेडी होंगे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल अप्रोच यू। राइट नाउ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आपके लिए ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। क्यों है नेगेटिव फीलिंग्स? एंजल्स गाइड करें प्लीज, क्यों आया है ये फोर ऑफ सोर्स? क्या है इसकी वजह? फोर ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओके, क्योंकि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले सकते आपके लिए। ओके, अभी ये रेडी नहीं है इस रिश्ते के लिए या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। आपके साथ रिश्ता रखना है लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि अभी मुझे बहुत कुछ पाना है, अभी मेरा इरादा कुछ और है, अभी मुझे शादी करके नहीं फंसना है। ओके, इनको शादी करके नहीं फंसना है, इनको अपनी ज़िंदगी जीनी है अभी भी। इनके कुछ सपने हो सकते हैं, इनके कुछ अलग जैसे कि मोटिव्स हो सकते हैं। ओके, अलग कुछ इनके हो सकता है ना कि ये प्लान कर रहे हैं, कुछ बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, करियर वाइज कुछ प्लान कर रहे हैं, अब्रॉड जाने के बारे में हो सकता है। या इनको लगता है ना कि अभी मेरी उम्र जो है 25-26 है, मैं 30 साल का हो जाऊंगा या 30 साल की हो जाऊंगी तभी शादी करूंगी, अभी मुझे लाइफ जीनी है। सो मुझे लगता है ना ये फ्री बर्ड रहना चाहते हैं। फ्री बर्ड यानी कि उड़ना चाहते हैं, फ्रीडम चाहिए इस इंसान को। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर, ओके, थोड़ी सी आप यहाँ पर, जिससे ना कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे जो मेरी ज़िंदगी में करना है मुझे करने दो, अभी तुम मुझे मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। उनकी चैनल मैसेज यही है आपके लिए कि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा था या
क्यों तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, ये सारे सवाल पूछकर मेरा मूड ऑफ मत करो। मेरे ऊपर विश्वास है तो विश्वास रखो, अगर विश्वास नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ मुझे लगता है ना कि नेगेटिव ही हो गई। अगर आपके पार्टनर ये कहेंगे कि मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो मूव ऑन करो या चले जाओ, तो कहीं ना कहीं दिल तो टूटेगा आपका। ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं। वाओ, कार्ड्स गिरे हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर आई है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट मैसेज आई है। ये मैसेज आपके कहने की सपनों का जो है ना, आपके सपनों के लिए है ये मैसेज। एट द सेम टाइम ये मैसेज आपके फ्यूचर को लेकर है। ये मैसेज आपको डिवाइन पहुंचाना चाहता है। आपके सवालों का जवाब है ये आपके सवालों के जवाब है। अभी यहाँ पर जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक, जैसे कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया, ईश्वर का चमत्कार। जब हम बिलीव करते हैं तब चमत्कार होते हैं, जब तभी मिरेकल्स होते हैं। व्हेन यू ट्रस्ट देन इट हैपन्स। तो यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इनका इरादा बदल रहा है। आगे जाकर इनका इरादा बदल सकता है। जैसे कि इस इंसान ने अगर करियर को लेकर ही फोकस्ड किया था तो यस, दिस पर्सन्स माइंड इज चेंजिंग कि नहीं यार, मैं इसको अपना कर भी तो अपना करियर कर सकता हूँ। इसके साथ रिश्ता होते होते भी मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। या इस इंसान को ये भी लगता है, आपके पर्सन को, कि आपके साथ रिश्ता होते होते आप उनको हेल्प कर सकते हो। आपके बारे में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, वो अकेले ही क्यों बढ़ना चाहते हैं आगे, या फिर वो अकेले ही क्यों अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। आप दोनों के बारे में वो क्यों नहीं सोच रहे हैं, आप दोनों के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रुक गई पर्सन अभी। ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, अलग ही तरीके से ये पर्सन सोचने लगे अभी। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि पास्ट एनर्जी को लेकर कार्ड्स आए थे कि इस इंसान ने आपको एक दुविधा में छोड़कर रखा है, एक ऐसे सिचुएशन में डाल के रखा है ना, जहाँ पर आपके खुद समझ में नहीं आता कि इस इंसान का वेट करें, इस इंसान को और मौके दें या फिर क्या करें। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है ना कि इनके जो सपने पूरे करने हैं इनको, या आप दोनों के जो सपने हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ये आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। इसके पहले आपने उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, इसके पहले आपने उनको बहुत मदद की है उनके करियर वाइज। और यस, आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास कहते हैं ना कि आप अलग हो, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है। ओके, सही वक्त पर सही, आपका सही तरीके से आपका दिमाग चलता है। सो अगर इस इंसान को कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इस इंसान को अगर कुछ भी मुसीबतें हो जाती है तो आप उनको हेल्प करते हो। अभी भी इस इंसान को लगता है ना कि वो जो सपना उनका है, या जो वो करियर में सोच रहे हैं, जो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट क्यों ना लें। आगे अगर वो आपके साथ ही जाना चाहते हैं या आप उनके साथ ही खुश हो, तो ये सोचते हैं पर्सन कि क्यों ना अभी से दोनों साथ में ही आगे बढ़े। ओके, सो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। पर्सन एक एक्शन मोड में मुझे दिखाई देते हैं। एक्शन हो सकता है कि वापस आने का, दिस कार्ड इज सेइंग मी वापस आने का। अगर वो मूव ऑन कर गए थे, या फिर आपसे दूर चले गए थे, या फिर आपसे रिश्ता नहीं चाहते थे, लेकिन इनका इरादा बदल रहा है। दिस पर्सन इज कमिंग बैक। क्यों आ रहे हैं वापस? तो आपके साथ रिश्ता कायम करने के लिए। कायम रिश्ता यानी कि मैरिज हो सकता है या लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे वीवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स। एंजल्स गाइड, थैंक यू एंजल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको ना नाम, शोहरत, पैसा, ये सारा कुछ अभी भी कमाने का शौक है। यानी कि अभी भी ये पर्सन ना उसी में पड़े हुए लगते हैं मुझे, कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, कम से कम वक्त में कैसे पैसे कमाऊँ, क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करना चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान, ठीक है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन, करियर को लेकर इनके बड़े बड़े सपने हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है ना कि अगर
हो सकता है ना कि इस वक्त आपने इनकी बात कोई नहीं मानी है, टाली है बात कि नहीं ये नहीं हो सकता। इनका क्या है ना, ये ऐसे टाइप के पर्सन है आपके जो कि ये कहना चाहते हैं कि मैं जो जो कहता हूँ या जो जो मैं कहती हूँ तुम करते जाओ, मुझे उल्टा सवाल मत पूछो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। कहीं ना कि आप, हो सकता है कि आपने रिजेक्ट किया, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। सो मुझे लगता है ये पर्सन की अगर बात नहीं मानते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर इनकी हर बात मानते हैं ना, मतलब ये आपको चलाना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और किससे हो सकता है कि आप इनके कंट्रोल में नहीं रह रहे हो, इसलिए वो नाराज़ हैं, अकेले हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है ना कि ये फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर और फ्यूचर को लेकर, क्या बात, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त। इनको अपना करियर भी चाहिए और आपका साथ भी चाहिए, आपके साथ मैरिज भी चाहिए और अपने करियर में भी बेहतर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि दो नाव पर ये पर्सन पाँव रखना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसे ओवरऑल अगर एनर्जी में देखो या फिर ओवरऑल अगर गाइडेंस, तो इंसान को सेटल होना चाहिए अपने ज़िंदगी में, उसके बाद उसको मैरिज और लव और रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी कोर्स के दौरान मिले हो, या हो सकता है कि आप दोनों अभी ट्रेनी हो, अभी अभी अपने करियर का अभी अभी शुरू किए हैं करियर को, और बहुत बड़े बड़े दोनों के सपने हैं। और इस वक्त हो सकता है कि आप रेडी है इस रिश्ते के लिए, आपके पर्सन अभी करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर की वजह से अटके हुए हो सकते हैं या फिर वो रेडी नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो आए हैं 10 ऑफ कप्स की रियूनियन ये पर्सन चाहते हैं, या आपके साथ एक हो सकता है ना कि आपके सामने कोई प्रपोजल रखें कि यस मुझे ये मंजूर है, लेकिन अभी नहीं शादी हो सकती, या अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा हम थोड़े से मतलब एक दूसरे से दूर रहते हैं, करियर को बेहतर करते हैं। मतलब आपको समझाने की कोशिश, आपके साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं है यहाँ पर। कहीं पर कहीं पर भी मुझे कार्ड में ये नहीं नज़र आता कि आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपसे कि मेरी बात मानो, या जो मैं कहता हूँ उसे मान जाओ। हो सकता है कि आप नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है। ओके, सो ये कहीं ना कि आपका मन जीतना चाहते हैं, या फिर वो जो चाहते हैं वो ऐसा आप करेंगे ना, तो ये आपके साथ रिश्ता रखने के लिए तैयार है। और कुछ कार्ड्स लेकर देखेंगे इस इंसान की डीप थॉट्स और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपके पर्सन की डीप थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स। सो अगेन इट इज कमिंग 4 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ कप्स, हर्मिट अगेन, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। ओके, इस इंसान को मुझे लगता है कि पता चला है ना कि आपके बगैर इनकी गाड़ी नहीं आगे बढ़ सकती, आगे नहीं जा सकती, इसलिए पर्सन वापस आने के बारे में मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया, आपकी टॉपिक को या प्यार के रिश्ते को थोड़ा सा साइडलाइन करके दूसरी चीज़ों में ये बिजी रहे पर्सन। लेकिन अभी ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं हर चीज़ में ये एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। मतलब हाँ, तुम जो कहोगे वो मंजूर है, जहाँ पर वो ज़िद्दी थे वहाँ पर वो मंजूर है, कह सकते हैं आप, आपको ऐसा मुझे दिखाई देता है। इस इंसान ने बहुत वक्त लगाया, ठीक है, इस इंसान ने, आपके पर्सन ने बहुत वक्त के बाद कोई डिसीजन लिया है। हो सकता है कि आप चाहते थे कि मैरिज का डिसीजन वो ले, जैसे मैंने कहा ना पहले भी कि मैरिज के बाद भी करियर किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। हकीस हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना 9 ऑफ कप्स, देखिए किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का वेट मतलब कोई प्रमोशन, ओके, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सक्सेस का वेट कर रहे हैं, मतलब कुछ काम बनने वाला है। कहना चाहते कुछ वक्त रुक जाओ, मुझे अभी भी कुछ कंप्लीट करना है। उनको कुछ अटके हुए काम हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकता है, फाइनेंसिस हो सकता है, उसको लेकर थोड़े से अटके हुए हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि इस वक्त वो आपको अवॉइड करना। हर्मिट अगेन, हो सकता है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, या आप उनके ऊपर शक कर रहे हो, या आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो कि ऐसा क्यों। और ये पर्सन वो गुस्सा, लड़ाई झगड़े इससे थोड़े से दूर, क्योंकि 2 बार 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 बार हर्मिट, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं आपके पर्सन। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो आपकी बातें उनको पसंद नहीं आ रही हैं, या आपकी बातें उनको तकलीफ दे रही हैं। दूसरी बात है कि आप अगर उनके ऊपर शक कर रहे हो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। कहना चाहते हैं कि पहले सब कुछ जानकारी इकट्ठा करो, उसके बाद ही मेरे ऊपर शक करो।
ऐसे ही मतलब तुम्हारे दिमाग में आ गए तो मेरे ऊपर शक मत करो। सो मुझे लगता है ना कि आप दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है इस इंसान के बर्ताव की वजह से बिगड़ी हुई है। हो सकता है कि आप इस इंसान से प्यार करते हो, इनको खोना नहीं चाहते, इसलिए आप उनके ऊपर शक करते हो, लेकिन ये इंसान अदर वे में लेते हैं, अलग तरीके से लेते हैं। ओके, इनको लगता है कि आप उनके ऊपर हुक्म चला रहे हो या आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो, आप उनके ऊपर शक कर रहे हो सकता है कि वो शक नहीं है, आप उनके प्यार के खातिर या आपको ये डर लगा रहता है कि पर्सन का कोई फ़ायदा ना उठाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है ना, ये आप दोनों के बीच में हो रही हैं। ओके, लेट मी सी बाय अदर डेक आपकी पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज। सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आए वो मैं बता दूँ, 4 आया है यहाँ पर और 9 की एनर्जी। इनफैक्ट 9 एंजल नंबर आया है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। राशि मेष राशि से मीन राशि तक सारी है, लेकिन जो स्ट्रांग है वो है लीवो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, कैंसर कर्क राशि मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। चलिए देखते हैं पर्सन की थॉट्स क्या है, डीप थॉट्स, और कौन सी बातें हैं जो उनको इस वक्त परेशान कर रही हैं या किन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे दूर रहकर हो सकता है ना कि इस इंसान ने आपको अवॉइड किया, आपसे दूर चले गए, या फिर दूर जाने के बाद इनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया जो जो चीज़ें आपने कही थी शायद वो उनकी लाइफ में हो रही थी, या वही चीज़ें उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए जो आपने कहा था। जैसा आपने कहा वैसा उनकी ज़िंदगी में शायद हुआ है, और ये वक्त है जहाँ पर पर्सन रुक कर ये सोच रहे हैं कि आप ऐसे कैसे जान सकते हो सारी चीज़ें जो आगे होने वाली हैं। आपने कुछ ना कुछ बताया होगा इस इंसान को। ओके, सो कुछ क्लैरिटी इस इंसान को मिली है आपसे दूर रहकर, और वो कहते हैं ना कि आपको जब पता चलता है ना कि मैं सही, और जब आपको पता चलता है कि आप गलत हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुल जाती हैं। सो वो एनर्जी यहाँ पर है, इस इंसान की आंखें खुल चुकी है, ये इंसान सबको समझ चुके हैं। आपके पर्सन जो है आपके पर्सन आपकी अहमियत को समझ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है निग्लेक्टेड। आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। अभी क्या फ़ायदा, इस इंसान को अभी लगता है कि जो आपको चाहिए था या जो इज्जत आपको देनी थी या जो प्यार आपको देना था वो आपको नहीं दे सके। अभी वो महसूस कर रहे हैं कि वो नहीं दे सके आपको, आपका दिल तोड़ा इस इंसान ने। अभी उनको कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि कांच कांच का बर्तन, उसमें दरार आ जाए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं कांच के बर्तन के ऊपर लिखा ही होता है हैंडल विथ केयर, क्योंकि वो टूट जाता है आसानी से। लेकिन इस जैसे कि दिल भी आसानी से टूट जाता है, तो अगर दिल तोड़ने के बाद अगर ये पर्सन पछता रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, ऑलरेडी दिल तोड़ चुके हैं आपका, या कहीं ना कहीं आपको नाराज़ तो कर ही चुके हैं। इस इंसान को ये लगता है कि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, और जिस तरीके से आपने इनसे प्यार किया है वैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आज आपकी वैल्यू बढ़ गई, उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ गई, उनके दिल में आपकी जगह बन गई है। यही मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई देता है। ईगो, हो सकता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और ईगो की वजह से उनको लगता है कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, सारा कुछ ख़राब हो गया। काश वो ईगो में नहीं चलते। आज वो शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। बहुत वक्त हो चुका है, शायद कॉल मैसेजेस या आपने कॉल किए कोई रिप्लाई नहीं था, लेकिन आज हो सकता है कि आप थक चुके हैं कॉल करके, मैसेज करके। आज आप कॉल मैसेजेस नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टनर को मन कर रहा है कि आपके साथ बात करें। इनको आपकी आवाज़ सुनने को मन कर रहा है। ओके, सो ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है कि इस आपके पार्टनर की तरफ से अचानक आपको कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि उनको आपसे बात करनी है। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। हो सकता है कि कुछ बातें इस इंसान को, जैसे कि ना आपको छोड़ भी नहीं सकते, आपसे दूर जाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन कंप्लीटली दूर भी नहीं जा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है, आपके साथ रिश्ता रखें या ख़त्म करें। ख़त्म भी नहीं कर पा रहे
ना ये रिश्ता पूरी तरीके से रख पा रहे, तो ये कन्फ्यूजन ही है। उनको समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता उनके लिए है या इस रिश्ते से उनको निकलना चाहिए। प्यार भी है और इनके समझ में भी नहीं आता है। मैन का कार्ड है। इस इंसान को, जैसे मैंने कहा ना, दिल तोड़ा है, अभी उनको ठीक करना है। ओके, आई वांट टू फिक्स आर कनेक्शन, मतलब खराब हुआ है आप दोनों का कनेक्शन ज़रूर, और उसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि जल्द से जल्द ये कनेक्शन सही करना चाहिए। हाँ, टूटा हुआ दिल इतनी आसानी से जुड़ता तो नहीं है, लेकिन वो कोशिश तो करना चाहते हैं, आपका दिल जीतने की कोशिश, या फिर आपको पॉजिटिव फील कराने की कोशिश। इस इंसान को ये लगता है ना कि डेफिनेटली आप दोनों में चीज़ें सही करने का ये समय है। बहुत उन्होंने अपने बारे में सोचा, कभी कभार वो सेल्फिश बने, सिर्फ अपने बारे में, अपने करियर के बारे में सोचा, अपने सपनों के बारे में सोचा। लेकिन जब कोई भी इंसान किसी के साथ रिश्ता जोड़ता है तो वो अपने बारे में, साथ ही साथ अपने पार्टनर के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उन्होंने शायद नहीं किया। ओके, यही तो मैंने कहा कि इस इंसान ने आपको साइडलाइन किया, साइड में रख दिया, जैसे कि आप उनके कुछ भी नहीं हो। ओके, अभी देखिए, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट। इस इंसान को लगता है कि बहुत वक्त लगा दिया आपको समझने के लिए, आपके प्यार को समझने के लिए, आपकी वैल्यू समझने के लिए बहुत वक्त लगा इस इंसान को। आज इनको समझ में आ गया कि पैसे नहीं खरीद सकते प्यार को। कभी भी आप किसी शॉप पर जाकर प्यार नहीं खरीद सकते, भले आपके पास करोड़ों रुपए हैं, प्यार खरीद ही नहीं जा सकते। इट इज़ एन इमोशन। इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है और उसकी वैल्यू वो समझ, आपके प्यार की कीमत, आपकी कीमत उनकी समझ में आ गई। इंसान को लगता है कि अभी टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। ओके, लगता है बहुत वक्त हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। पर्सन को लगता है कि जल्द से जल्द चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ओके, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। इस इंसान को ये लगता है ना कि वो बुरी तरीके से गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, या बुरी आदतों के कहीं ना कहीं चलते इस इंसान ने आपको बहुत बार निगलेक्ट किया, अवॉइड किया। सो हैबिट्स है उनकी, वो हैबिट एक आदत बन चुकी है। गुस्सा करना, ईगो एटीट्यूड में चलना, उनकी वो हैबिट हो सकते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि यस, ये मेरी गंदी आदत है, मुझे छोड़नी है। एब्सेंस, आपका ना होना इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आप अभी नहीं हो, मतलब इस इंसान ने कहा होगा चले जाओ चले जाओ, जब आप चले गए तो ये आपको ढूंढ रहे हैं सब जगह पर। आपका ना होना इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है कि आप क्यों नहीं हो, या अगर आप उनकी ज़िंदगी में आज नहीं हो, उसकी वही वजह है। आज वो पाना चाहते हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ट्स भी वही कहता है। मुझे इंसान को फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर बहुत कुछ फील हो रहा है आज। इस इंसान को ना आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। हो सकता है कि तुरंत शादी ना हो, या इस इंसान का इरादा अभी मैरिज को लेकर है ही नहीं, लेकिन आपका साथ चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपको और भी समझना चाहते हैं, और भी जानना चाहते हैं, और भी आपको इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं, या आपको समझने के लिए और टाइम देना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपको भी कहना चाहते हैं कि वक्त ले लो, मेरे से रिश्ता जोड़ने से पहले तुम वक्त ले लो, मुझे परखो, मुझे जान जाओ। ओके, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। तो शायद वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स भी यही कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में फाइनल डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और शादी के लिए तो 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि शादी आज की कल की ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़िंदगी भर का जो फैसला है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए वक्त लेना ही सही है। आप कहेंगे मेरे पार्टनर कॉल आएंगे, वो शादी करेंगे, नहीं भाई, टाइम ले लो उस इंसान को समझने के लिए। अगर नो कांटेक्ट है तो एक आपके लिए एक मौका है कि नो कांटेक्ट क्यों आया। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस इंसान ने अगर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आगे जाकर भी देखो आपको अकेला छोड़ सकता है, या अकेली छोड़ सकती है। तो इस इंसान को परखो, अच्छे से जान लो, उसके बाद ही सीरियस हो जाओ इस रिश्ते में। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, उसके पीछे एक ना वजह होती है। अगर आप गौर से सोचेंगे ना, तो हर चीज़ या हर घटना जो घटित होती है ना आपके जीवन में, उसके पीछे कोई ना कोई यूनिवर्स की एक मैसेज होती है या वार्निंग होती है। उससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो ये था आज का रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।